चलो जी, देखो बोर्ड पे तो हम लोग पढ़ रहे हैं आधुनिक इतिहास। और आधुनिक इतिहास की अगर बात किया जाए तो हम लोगों ने कल पढ़ा था पार्ट वन, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि 1857 की क्रांति की क्या किए थे, शुरुआत किए थे। तो इसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि 1857 की जो क्रांति हुआ था उसका रीजन क्या था, कि कौन से कारण था कि भारतीय जो थे, जो भारतीय सैनिक थे, उनको क्या करना पड़ा, विद्रोह करना पड़ा। किसका, तो अंग्रेजों का। तो क्या रीजन था कि भारतीय सैनिकों ने अंग्रेजों का विद्रोह किया था, क्या रीजन था। हाँ, तो गाय और सुअर की चर्बी से क्या बना रहे थे लोग, कारतूस बना रहे थे। और वो कारतूस ऐसा था कि हिंदुओं के लिए गाय पवित्र होती है, मुस्लिमों के लिए क्या, सुअर। तो दोनों लोगों के लिए ये पवित्र है, और दोनों लोग उसमें थे, किसमें, ब्रिटिश कम जो थे उनके सैन्य में। तो वहां से उनको प्रॉब्लम हो रही थी, ठीक। तो वहां पे उन्होंने उस चीज को क्या कर दिया, मना कर दिया कि हम तुम्हारे बनाए गए इस राइफल का प्रयोग हम नहीं करेंगे, ठीक। तो वहां से अंग्रेज सैनिकों को गुस्सा आया कि हमारा ही नौकर होके हमको ही क्या कर रहा है, आंखें दिखा रहा है। आंखें दिखाने का मतलब वो हमारा ही क्या कर रहा है, विद्रोह कर रहा है। तो इस वजह से अंग्रेजों ने उनको क्या कर लिया, बंदी बना लिया। तो एक पहला कारण था धार्मिक कारण, पहला क्या था, धार्मिक कारण। और दूसरा कारण था सामाजिक कारण। दूसरा कारण क्या था, सामाजिक कारण। तो जो जमींदारी व्यवस्था थी अंग्रेजों ने अपने नाम कर लिया, ठीक। जमींदारी व्यवस्था, रैयतदारी, ये सब, तो पूरा का पूरा क्या हो गया, समाज इस तरह से बिखर गया। फिर था आर्थिक कारण। आर्थिक कारण में क्या था कि अंग्रेजों ने क्या कर दिए, जितनी भी वस्तुएं हैं उस पर क्या लगा दिया, टैक्स लगा दिया। टैक्स लगा दिया यानी कि उस पर कर लगा दिया। तब जब कर लगा दिया तो बहुत सारे लोग ऐसे थे भारतीय जो अंग्रेजों को कर यानी टैक्स नहीं चुका पा रहे थे। अब जब नहीं चुका पा रहे थे, वो लोग जबरदस्ती कर मांग रहे थे। तो जब तुम्हारे पास होगा ही नहीं तो तुम कैसे किसी को पैसा दोगे, नहीं दोगे। तो क्या करोगे लास्ट में आके, अब उसका विद्रोह करोगे, क्या करोगे, विद्रोह करोगे। तो एक ये कारण था। अब राजनीतिक कारण था जिसमें सहायक संधि हो गई, हाँ, जो वेलीजले ने कराया था। फिर राज हड़प नीति, यानी जैसे ही कोई राजा मर जाता था उस टाइम पे, जैसे ही राजा कोई मर जाता था तो उसके लड़का क्या होता था, उत्तराधिकारी। उत्तराधिकारी मतलब राजा का लड़का क्या बनता था, राजा बनता था। अगर किसी राजा का लड़का नहीं है तो वो जिसको पसंद करता है या जो आसपास में उसके जो रिलेशन में है उसको राजा बना दिया जाता था, राजा के कहने पे। लेकिन अंग्रेजों ने साफ मना कर दिया, बोल दिया क्या, कि अब वैसा नहीं चलेगा। अगर राजा मर गया, उसका कोई नहीं है अपना, मतलब उसका लड़का नहीं है, तो अब दूसरा कोई राजा नहीं बनेगा। वो जितना भी राज्य है, जमीन है, वो किसके अधीन हो जाएगी, अंग्रेजों के। तो शासन कौन करेगा, अंग्रेज करने लगेंगे। और अंग्रेज करने लगेंगे तो कोड़े बरसाएंगे, क्योंकि काम नहीं करोगे तो क्या मिलेगा, इनाम में कोड़ा मिल रहा था। तो यहाँ से क्या हो गया, भारतीयों का विद्रोह स्टार्ट हो गया, ठीक। अब सैन्य कारण था, और क्या कर दिया, सैन्य कारण। तो सैन्य कारण में क्या कर दिया, एक तो टैक्स लगा दिया पोस्टल सेवाओं पे, यानी डाक सेवाओं पे क्या लगा दिया, टैक्स लगा दिया। फिर क्या कर दिया, समुद्र पर पार जाने की बात कही, यानी कि जो भारतीय सैनिक है यहाँ पे काम कर रहे हैं भारत में, अब उनको बोला कि कहीं भी विदेश में लड़ाई होगा ब्रिटेन के साथ यानी अंग्रेजों के साथ, तो तुमको क्या करना होगा, जाना होगा। तो भारतीय क्या कर दिए, विद्रोह कर दिए। क्यों विद्रोह किए, कि हमारे क्या, माता जी पिताजी, हाँ, हमारी औरत, हमारे जो बच्चे हैं सब यहाँ पे हैं, और तुम हमको कहाँ भेज रहे हो, यहाँ से आउट ऑफ कंट्री यानी दूसरे जगह भेज रहे हो लड़ने के लिए, हम नहीं जाएंगे। तो यहाँ से विद्रोह स्टार्ट हो गया, ठीक। फिर तीसरा कारण था अफवाह फैला दिया गया। क्या अफवाह फैला दिया गया था, कि 1764 में जो युद्ध हुआ था, प्लासी का युद्ध, उसके 100 साल बाद अंग्रेज भारत को छोड़कर क्या हो जाएंगे, अपने घर यानी ब्रिटेन चले जाएंगे। तो 1857, 1757 से 100 साल जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 1857। वो समय आ गया था, लेकिन अंग्रेज अभी यहीं के यहीं क्या हुए थे, डटे हुए थे। अब बोले कि तुम तो बोले थे 100 साल बाद चले जाएंगे, अभी तक तो तुम गए ही नहीं। अब यहाँ से विद्रोह स्टार्ट हो गया, ठीक।
और वो कब तक नहीं गए जब तक भारतीयों ने लात जूता, हाँ? लात जूता, फिर लाठी डंडा, जिसके हाथ में जो हथियार नहीं आ गया, हाँ, अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा तक जब तक नहीं दिया गया तब तक अंग्रेज यहाँ से हिले नहीं। यानी 15 अगस्त 1947 का वो समय था कि वो लोग क्या हो गए, अपने देश को गए। वो कब गए, लतियाने पर गए। यानी बातों क्या बोला जाता है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, तो वो लोग वैसे ही थे, कितना भी समझा लो समझने वाले नहीं थे। कब तक, जब तक उनको, हाँ, जब तक उनकी सेवा न किया गया। तो भारतीयों ने सेवा सत्कार किया तो क्या हुआ, बंद कर दो, तो विद्रोह स्टार्ट हो गया। ये वाला चालू कर दो। तो समझ में आ रहा है कि नहीं, अफवाह भी कभी कभी काम कर देता है। अब हम लोग पढ़ेंगे कि 1857 का जो विद्रोह हुआ था, यानी क्रांति हुई थी, वो कहां कहां पे और किस किस ने किया था। ठीक है, तो अगर बात किया जाए पहला विद्रोह, 1857 में पहला विद्रोह किसने किया था, तो 1857 की बात किया जाए और पहला विद्रोह की बात किया जाए, हाँ, और बलिया का जिक्र ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि पहला विद्रोह करने वाले जो नेता थे, कहाँ के नेता थे, तो बलिया के नेता थे। ठीक है, यानी बागी मतलब क्या होता है, हाँ, बागी का मतलब क्या होता है, कौन बताएगा बागी का मतलब क्या होता है, नहीं पता है। तो बागी का मतलब होता है कि बगावत करना, यानी विद्रोह करना। क्या करना, विद्रोह करना, यानी कुछ भी गलत हो तुरंत क्या हो जाओ, उसका विद्रोह करने लगो। ठीक है, तो पहला विद्रोह किया था किसने, तो मंगल पांडे ने। किसने किया था, मंगल पांडे जी ने पहला विद्रोह किया था। ठीक, मंगल पांडे वो नेता थे जिन्होंने पहला विद्रोह किया था। ठीक है, अब बात की जाए कि कब किए थे, तो 29 मार्च 1857 को किए थे। ठीक, यानी 29 मार्च 1857। अब बात किया जाए कि कहां पे किए थे, तो बंगाल। कहां पे किए थे, बंगाल में, क्योंकि ये बंगाल में काम कर रहे थे। अंग्रेजों के जो कंपनी थी सैनिकों की, उसमें काम करते थे। उस कंपनी का नाम क्या था, 34वीं उस कंपनी का नाम था 34वीं इन्फेंट्री, नेटिव इन्फेंट्री, नेटिव इन्फेंट्री। अब इसका मतलब क्या होता है, नेटिव इन्फेंट्री। जैसे आज के डेट में बटालियन चलता है, 34वीं बटालियन, 35वीं बटालियन, नाम सुने होंगे। अगर किसी घर में कोई क्या हो, फोर्स में हो, फोर्स मतलब कि बीएसएफ में हो, हाँ, आईटीबीपी में हो, आर्मी में हो, हाँ, या पीएससी में हो, तो उसमें बटालियन का, हाँ, तो भारतीय जितने फोर्स है उनको बटालियन बोला जाता। ठीक है, तो उस टाइम पे क्या चलता था, 34वीं नेटिव इन्फेंट्री, यानी इनको बोला जाता था पैदल सेना। इन्फेंट्री का मतलब क्या होता था, पैदल सेना। ठीक है, चीजें समझ में आ रही हैं कि ऊपर ऊपर जा रहा है। अगर ऊपर ऊपर जा रहा होगा तो बता देना, थोड़ा सा और इसको लो करेंगे समझने के लिए। अब बात तो यूं हुआ कि जो मंगल पांडे जी थे वहां पे काम कर रहे थे। अंग्रेज बोल रहे थे क्या करो, कारतूस को तोड़ो मुंह से और फायर करो। अब ये बोले कि हम तो है एक तो पंडित, पहला नंबर, हाँ, तुम पंडित से बोल रहे हो क्या करने के लिए, गाय का चर्बी का प्रयोग किए हो, तुम उसको क्या करो, खींचो। ये तो मेरे से कभी भी नहीं होगा, चाहे हम इसके लिए क्या करो, तुम फांसियों दे दोगे या तुम मुझे नौकरी से निकाल दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इन्होंने पहला विद्रोह कर दिया, किसके खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ। ठीक है, तो लेफ्टिनेंट बाग को गोली मार दी। लेफ्टिनेंट, जो अंग्रेजों का अफसर था, कौन था, उसका नाम था लेफ्टिनेंट। अच्छा, लेफ्टिनेंट क्या है, ये उपाधि है, ठीक है, उसका नाम नहीं है। लेफ्टिनेंट बाग को क्या कर दिया, को गोली मार दिया। अब गोली मार दिया तो लेफ्टिनेंट बाग वहीं पर दांत खियार के क्या हो गए, निकल लिए। और बोले कि अब बहुत समय तक जी लिए, अब मंगल पांडे जी ने हमको कहाँ पहुंचा दिया है, वहां पहुंचा दिया है जहां पे मेरी कोई मनोकामना नहीं थी अभी जाने की। लेकिन क्या कर दिए,
पहुंच गए वहां पे। क्यों? क्योंकि मंगल पांडे जी ने इनको क्या कर दिया, बाघ को। हाँ, बाघ खाली नाम है, सियार लखा काम था। ठीक है, तो क्या हो गया, इनको गोली मार दिया गया मंगल पांडे जी के द्वारा, और वहीं पे ये लुढ़क गए, यानी कहानी इनकी खत्म हो गई। अब सोचो, तुम किसी के अंडर में काम कर रहे हो, हाँ, किसी मालिक के अंडर में काम कर रहे हो और उसके लड़के को गोली मार दो, क्या होगा? हाँ, तो मालिक तुम्हारा आरती उतारेगा ना थाली के साथ? हाँ, खोजेंगे कहाँ पे है जो हमारे लड़के को क्या कर दिया था, गोली मार दिया, और हाँ घूम रहा है ऐसे ही, उसका खून खोल जाएगा। तो वही हाल हुआ अंग्रेजों का। क्यों? क्योंकि एक तो अंग्रेजों में वो सैनिक में काम करते थे, और उसमें जो अफसर था अंग्रेज का, उन्हीं को ही मंगल पांडे जी ने क्या कर दिया, गोली मार दिया। अब अंग्रेज लोग एकदम पगला गए कि कौन ऐसा वीर पैदा हो गया जो हमारे ही सैनिक को क्या कर दिया, गोली मार दिया। तो जब पता चला कि मंगल पांडे जी ने शुभ कार्य किया है, एकदम उन लोग का हालत और खराब हो गया। तो उन्होंने खोजा इनको, और गुस्सा कर 8 अप्रैल 1857 की बात है, 8 अप्रैल, ये फांसी लिख लो, 8 अप्रैल 1857 को ईस्वी को अंग्रेजों ने इनको क्या कर दिया, फांसी दे दिया। क्यों? रीजन क्या था? तो इन्होंने एक अंग्रेज अफसर को क्या कर दिया था, गोली मार दिया था। इसी के विद्रोह में इन्होंने अंग्रेजों ने इनको क्या कर दिया, फांसी पे चढ़ा दिया। ठीक, हाँ, 1857 का संग्राम प्रारंभ। अभी फांसी पर जब अंग्रेजों ने चढ़ा दिया, तो भाई इनके साथ बहुत सारे लोग क्या थे, सैन्य टुकड़ी में काम करते थे, सैनिकों के रूप में काम करते थे, या इनको जानते थे। अब जो जान रहे हैं वो क्या करेंगे, अब बोले कि तुमने हमारे साथी को फांसी पे चढ़ा दिया, अब हम तुम्हारे साथ काम नहीं करेंगे। अब पूर्ण रूप से क्या हो गया, विद्रोह होने लगा। अब विद्रोह जैसे आग है, हाँ, हाँ, तो आग से भी तेज कौन सा बात फैलता है, जो हॉट लाइन पे बात होता है वो तेज फैलता है। ठीक है, तो हॉट लाइन सबको पता होगा क्या होता है, अरे वही जो साई साई बात होता है, सामने से कोई निकल दे, पता भी नहीं चलेगा क्या, उसके बारे में बात भी हो जाता है। तो हाँ, तो वो वाला हॉट लाइन की बात हो रही नहीं हो रही है, गांव वाली हॉट लाइन की बात हो रही है। ठीक है, हाँ, कि सामने से देखेंगे तो बात पलट देंगे, हाँ, जैसे पास आएंगे लोग तो, नहीं तो उसके उसका ही बात होगा, पता भी नहीं चला, कान लगा के सुन लो, नहीं सुनाई देगा, वो बात भी कर लेंगे अपना। ठीक है, तो उसके लिए फिर वही होता है कि जो 20 हर्ट्ज से नीचे सुनने वाले हैं वही लोग समझ पाएंगे, उससे ऊपर तो समझ ही नहीं पाएंगे क्या बोला। तो 8 अप्रैल 1857 को जब फांसी दे दिया गया, तो जैसे जंगल में आग लगती है तो तुरंत का तुरंत मिलो फैल जाता है, वैसे ही ये बात लीक हो गई कि अंग्रेजों ने मंगल पांडे को क्या कर दिया है, फांसी पर लटका दिया है। अब जैसे पता चला सबको, अब सभी लोगों ने किसका विरोध कर दिया, अंग्रेजों का विरोध स्टार्ट कर दिया। अब अंग्रेजों का विरोध स्टार्ट किया तो 1857 का धीरे धीरे रूप लेना स्टार्ट। अब अभी हुआ नहीं है, अभी क्या हो रहा है, बिगुल, यानी अभी धुआं सुलग रहा है, अब धीरे धीरे फैलेगा, फैलेगा तो पूरा भारत में फैल जाएगा। ठीक है, तो अभी तो स्टार्ट हुआ है। ठीक है, तो अभी गोईठा सुलग रहा है, अभी फूलेगा तो फैलेगा तब ना। हाँ, तो अभी आग लगाएंगे धीरे धीरे। तो बात है 1857 की, मेरठ की, कहाँ की बात है, मेरठ। अब ये धुआं उठता उठता मेरठ पहुंच गया, कोलकाता से कहा, मेरठ। तो 1857 का संग्राम प्रारंभ हुआ। 1857 का संग्राम, संग्राम मतलब कि युद्ध, विद्रोह, क्रांति। ठीक है, प्रारंभ मतलब होता है शुरुआत, प्रारंभ मतलब क्या हुआ, शुरुआत हुआ, और कहां से हुआ, तो मेरठ से। और ये 10 मई 1857 को क्या हो गया, एकदम स्टार्ट हो गया कि अब अंग्रेजों के खिलाफ क्या करना है, विद्रोह करना है। क्या करना है, विद्रोह करना है। ठीक है, अब जब विद्रोह करना है तो ये कंफर्म हो गया कि क्या करना है, विद्रोह करना है। ठीक है, तो विद्रोह करना है, तो सभी लोगों ने क्या कहा, जितने भी लोग थे, उस टाइम पे राजा था मुगल वंश का, कौन, बहादुर शाह जफर सेकंड। कौन था, बहादुर शाह जफर सेकंड। अब वो राजा था दिल्ली का,
तो सभी लोग कहाँ चले गए? दिल्ली चले गए कि अब तुम क्या बनो, हमारे राजा बनो और अंग्रेजों के खिलाफ क्या करो, विद्रोह कर रहे हैं हम, इसमें क्या करो, हमारी सहायता करो और तुम भी उनका विद्रोह करो। तो क्यों? क्योंकि जब राजा किसी भी चीज को कार्य करेगा तो ज्यादा देर तक फैलेगा। क्यों? राजा की बातें सब लोग सुनते हैं और सब लोग मानेंगे भी। तो ये 1857 का संग्राम 10 मई 1857 को क्या हो गया, स्टार्ट हो गया। कहां से? मेरठ से, क्योंकि सारे लोग मेरठ के रास्ते से ही कहा गए थे, दिल्ली। तो अब हम लोग पढ़ेंगे कि कहां कहां पे विद्रोह हुआ है। ठीक है, ये शुरुआत हो गया है क्रांति का। अब कहां कहां से विद्रोह हुआ है पूरे भारत भर में, एक एक करके पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ये हो गया है तो आगे हम लोग चलेंगे। अब जानेंगे कि स्थान और राजा कौन कौन था कहाँ पे। ठीक है, एक एक करके पढ़ना स्टार्ट करेंगे और ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा, 10 हो 12 हो। और एसएससी रेलवे का तो कहना ही नहीं है, उनके लिए तो सोने पे सुहागा है, क्योंकि यही सब आता ही है, दूसरा कुछ आता ही नहीं। तो अगर बात किया जाए पहला कि दिल्ली, बात किया जाए कहां से, तो दिल्ली से शुरुआत किसने किया था? तो अगर बात किया जाए कि 1857 की जो क्रांति हुई है वो कहां से हुआ है, तो दिल्ली में। तो दिल्ली की बात किया जाए तो बहादुर शाह जफर सेकंड था। ठीक है, बहादुर शाह जफर सेकंड। अब इस सबको पता है ना कि फर्स्ट क्या होता है, सेकंड क्या होता है, तृतीय क्या होता है, मतलब थर्ड क्या होता है। कोई ऐसा है कि जिसको ना पता हो तो उसको समझाया जाएगा इसके बारे में। सबको पता है कि फर्स्ट सेकंड क्या होता है? तो चलो पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो कोई पूछ सकता है, जिसको नहीं पता होगा बता दिया जाएगा। अब विद्रोह जब हो रहा है तो कहीं ना कहीं अंग्रेजों को ये भी डर है कि अगर आज विद्रोह फैल गया, अब आग फैलता है तो ये नहीं देखता है कि तुम्हारा घर है कि किसका घर है। अब ये नहीं देखता है कि आग लगाने वाला का घर है तो इसको छोड़ दे, सबको ले डूबेगा। ठीक, तो वैसे ही अंग्रेजों को ये डर था कि ये विद्रोह जो मेरठ से स्टार्ट हुआ है, हाँ, ये दिल्ली से स्टार्ट हुआ है कहीं से भारत में, तो एक जगह से होगा तो धीरे धीरे देखा देखी क्या होगा, पूरा भारत में फैल जाएगा और फैला भी है। तो इसको दबाने का प्रयास करेंगे, क्या करेंगे, दबाना, यानी दमन करना। दमन मतलब क्या होता है, दबाना, यानी आवाज उठा रहे हो, दो तबला खींच दिए, आवाज बंद, तो क्या हो गया, दब गए। हाँ, दो तबला खींच दिया, कोई तुमको बिगड़ेल है तो चार तबला खींच देगा, तो नहीं दबा पाएगा, तुमसे ज्यादा ताकतवर होगा। तो अब अंग्रेजों की इस टाइम पे सरकार थी, तो उन्होंने जहां जहां विद्रोह हो रहा था वहां वहां क्या कर रहा था, अपने शासन प्रशासन भेजकर, पुलिस भेजकर क्या कर रहा था, दबाने का प्रयास कर रहा था। तो अगर बात किया जाए कि दिल्ली से, तो दिल्ली में बहादुर शाह जफर ने क्या किया था, 1857 क्रांति में क्रांति किया था। यानी दिल्ली से क्रांति करने वाले राजा का नाम क्या था? हाँ, तो बहादुर शाह जफर द्वितीय बोलेंगे पूरा। और इसको दबाने वाला कौन था? निकलसन, दमन करता, यहाँ पे लिखेंगे दमन करता यानी दबाने वाला। ठीक है, तो निकलसन तथा हडसन, दो व्यक्ति ऐसे थे जिन्होंने दिल्ली की जो क्रांति हुआ था, दिल्ली में 1857 की क्रांति को, उसको क्या कर दिया था, दबा दिया था, यानी समाप्त कर देना, यानी खत्म कर देना। यानी जो विद्रोह कर रहे थे, निकलसन, हाँ थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, इसको सुधार कर लो, निकलसन। ठीक है, निकलसन और हडसन ने क्या कर दिया था, दिल्ली के 1857 को क्या कर दिया, दबा दिया। ठीक है, अब बात किया जाए ये, अब आगे चले दिल्ली से, तो दिल्ली से हम लोग आगे बढ़ते हुए कहाँ आते हैं, फैजाबाद, फैजाबाद। ठीक है, तो दिल्ली में किसने किया था, बहादुर शाह जफर ने। अब जानते हैं कि फैजाबाद में किसने किया था। हाँ, तो मौलवी, इसका नाम था मौलवी अब्दुल्ला खान, मौलवी अब्दुल्ला खान। ठीक है, मौलवी अहमदुल्ला खान, अहमद है, अब्दुल्ला नहीं है, अहमद, अहमद अहमदुल्ला खान। ठीक है, मौलवी अहमदुल्ला खान, फैजाबाद, क्या है, फैजाबाद। अब आज के डेट में ये फैजाबाद पड़ता है यूपी में, पहले कंफर्म करा दे रहे हैं। और आज के डेट में फैजाबाद चेंज हो गया है अयोध्या के रूप में।
तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा कि फैजाबाद कहाँ गया। तो फैजाबाद क्या हो गया है, अयोध्या हो गया, ठीक है, जिसको हम लोग अवध भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अवध, ठीक है। तो अगर बात किया जाए कि फैजाबाद को किसने दबा दिया था, फैजाबाद में विद्रोह जब हुआ था, तो कर्नल कर्नल रेनड रेनड ने क्या कर दिया था, फैजाबाद के क्रांति जो हुआ था 1857 में, क्रांति जो यहाँ पे विद्रोह हुआ था अंग्रेजों के खिलाफ, तो कर्नल रेनड ने क्या कर दिया, इसको दबा दिया, यानी समाप्त कर दिया। अब फैजाबाद के बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे तो कहाँ जाएंगे, झांसी की तरफ, कहीं कानपुर चलते हैं उसके बाद झांसी चलेंगे। हाँ, घूमते रहना है। तो कानपुर भी पड़ता है यूपी में, कहाँ पड़ेगा, यूपी। तो कानपुर की बात किया जाए तो नाना साहेब थे और तात्या टोपे थे, दो लोगों यहाँ से अंग्रेजों के खिलाफ क्या कर रहे थे, दो लोग थे, नाना साहेब और तात्या टोपे अंग्रेजों के खिलाफ क्या कर रहे थे, विद्रोह कर रहे थे, ठीक है। तो अब विद्रोह जब कर रहे थे तो इसको दबाने के लिए भी क्या थे, वो लोग तैयार थे। तो कानपुर से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है एसएससी रेलवे में कि कानपुर के जो विद्रोह हुआ था उसको किसने दबाया था, तो कैंपवेल, इसका नाम था कैंपवेल। ये अंग्रेजी क्या है, जितने भी दबाने वाले हैं, दमन करता है, वो सभी सभी अंग्रेज ऑफिसर है, ठीक है, जो क्या कर दे रहे हैं, आवाज को दबा दे रहे हैं। क्यों दबा दे रहे हैं, क्योंकि उनकी सत्ता है, उनकी सरकार है, हाँ, पुलिस उनकी है, तो सुनेगा कौन, वही लोग। तो अगर इसको समझना हो तो ठीक वैसे समझ लो कि आज के डेट में क्या करते हैं, बहुत सारे लड़के लड़कियां जो भी है जॉब के लिए क्या करता है, मेहनत करता है, पढ़ता है, तो पेपर लीक हो जाता है, हाँ, पेपर लीक हो जाता है या फिर गड़बड़ हो जाता है, तो लोग अपने विद्रोह जताने जब जाते हैं तो सरकार क्या करती है, ठंडी में ठंडा बारिश एकदम उतना तेज के साथ फोर्स मारता है कि लोग ठंडी में क्या हो जाएगा, एकदम उधिया जाता है, बेहोश हो जाता है, और लाठी मिलती है। क्यों मिलता है, क्योंकि सरकार के पास उतना पावर है, तो लोगों को क्या कर देता है, दबा देता है। क्यों, क्योंकि वो लोग अपना हक मांगते हैं, ठीक है। तो भारत वाले भी क्या कर रहे थे, अपना हक मांग रहे थे, लेकिन वहां पे सरकार मजबूत सरकार थी उन लोगों की, तो क्या कर दे रही थी, दबा दे रही थी, ठीक है। तो कानपुर हो गया। अब बात करते हैं हम लोग झांसी की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। तो झांसी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि झांसी से बहुत सारा क्वेश्चन आ गया है या आता भी है। तो झांसी की बात किया जाए तो झांसी से जो लड़ा था वो थी रानी लक्ष्मीबाई, ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई। तो खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी, ठीक है। तो हाँ, रस की बात किया जाए और या फिर इनकी वीरता की बात किया जाए तो कम नहीं है, इनके जैसा अभी तक भारत में उस टाइम पे अभी तक नहीं कोई हुआ है जो अंग्रेजों के खिलाफ हो सके या किसी ऐसे जो गलत समाज में हो रहा है उसके खिलाफ लड़ सके। तो रानी लक्ष्मीबाई ने कहां से नेतृत्व किया था, झांसी से। अब अगर थोड़ा बहुत इनके बारे में जान लिया जाए तो इनका जन्म हुआ था वाराणसी में, वाराणसी जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बनारस, ठीक है। अब थोड़ा बहुत इनके बारे में जान लेते हैं। इनका बचपन का नाम बहुत बार पूछा गया है, बचपन का नाम, यानी तो इनका बचपन का नाम था मनु या मणिकर्णिका, मनु या मणिकर्णिका, ठीक, यहां तक क्लियर हो गया। अब बात किया जाए कि इनका समाधि कहाँ बना है, क्यों, क्योंकि ये शहीद हो गए थे, किससे लड़ते हुए, अंग्रेजों से लड़ते हुए। तो फूलबाग ग्वालियर, कहाँ पे समाधि है, फूलबाग ग्वालियर में, फूलबाग ग्वालियर में क्या हो गया था, इनका समाधि बना था, ठीक है। अब बात किया जाए इनके पुत्र कौन थे, लक्ष्मीबाई के पुत्र का नाम क्या था, तो दामोदर राव, क्या नाम था, दामोदर राव, ठीक है। अब बात किया जाए इनके पुत्र हो गए। अब बात किया जाए कि इनके पति का नाम क्या था, यानी हस्बैंड का नाम क्या था, तो इनके हस्बैंड का नाम क्या था जी, गंगाधर राव, गंगाधर राव, ठीक, यहां तक क्लियर हो गया। अब
बात करते हैं कि कौन दबाया था, तो ह्यूरोज, ह्यूरोज नाम का अफसर था दमनकर्ता, जो झांसी की विद्रोह को क्या कर दिया था, दबा दिया था। 1857 की क्रांति। अब देख रहे हो ना, भारत का नक्शा देखोगे, ये है भारत का नक्शा, तो देखो कभी क्या हो रहा है, दिल्ली से स्टार्ट हुआ, मेन सेंटर कहाँ पे था, दिल्ली, दिल्ली के बाद आ गए हम लोग उत्तर प्रदेश में, हाँ फैजाबाद में आ गए, फिर कानपुर, फिर झांसी, हाँ इधर उधर होते चले जा रहे हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया, मिटा दे ये सब। अब अगला लिखो इलाहाबाद, जो आज के डेट में क्या हो चुका है, प्रयागराज। तो अगर बात किया जाए कि इलाहाबाद से किसने नेतृत्व किया था, तो लियाकत अली खान है, अली खान खाली नहीं बोलेंगे, लियाकत अली खान पूरा बोलेंगे, ठीक है। एकदम याद हो जाना चाहिए, पेपर में आएगा, छाप देना है, गलती नहीं होना चाहिए। इलाहाबाद जो आज के डेट में क्या है, प्रयागराज, ठीक है। तो इलाहाबाद से जो नेतृत्व करता थे, लियाकत अली खान, ठीक है। ये इलाहाबाद से नेतृत्व कर रहे थे लियाकत अली खान। और कर्नल नील, दबाने वाला कौन था, कर्नल नील। वो नील कपड़ा में लगाने वाला नहीं नील है, ये दमन करता है, यानी क्या कर रहा है, क्रांति को, विद्रोह को दबा दे रहा है, यानी खत्म कर दे रहा है, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया, किसी को डाउट है इसमें, तो आगे बढ़ते हुए हम लोग चलते हैं। इलाहाबाद हो गया, अब थोड़ा बिहार में घूमते हैं। तो बिहार से किसने नेतृत्व किया था, तो बिहार से नेतृत्व करने वाले थे कुंवर सिंह। कौन थे, कुंवर सिंह, ठीक। इनको वीर कुंवर सिंह भी बोला जाता है। क्यों, क्योंकि ये उम्र इनका बहुत ज्यादा हो गया था, यानी एज हो गया था मरने वाला, फिर भी चले गए थे लड़ने के लिए, किससे, अंग्रेजों से, यानी 65-66 साल के एज में चले गए थे लड़ने के लिए। कुंवर सिंह हो गया। तो कहां से, जगदीशपुर आरा, जगदीशपुर आरा, आरा जिला तो सब कोई नाम सुना ही होगा, ठीक है। तो आरा से ये नेतृत्व कर रहे थे। और दबाने वाला था ली ग्रांड, ली ग्रांड ने इसको क्या कर दिया था, दबा दिया था यहां से, ठीक है। अब बात की जाए पटना, पटना, तो पटना जो है बिहार की क्या है, राजधानी है, ठीक है। तो पटना से किसने किया था, पीर अली। कौन थे, पीर अली। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, बीपीएससी में पूछा गया है, बिहार लोक सेवा आयोग में पूछा गया है कि पटना से नेतृत्व तो किसने किया था, तो वो थे पीर अली। और विसेंट अयर, विसेंट अयर नाम का, क्या था, अयर नाम का दमन करता है, जिसने इसको पटना में आंदोलन को क्या कर दिया, दबा दिया था। अब थोड़ा एक महत्वपूर्ण है, लखनऊ छूट गया है, लखनऊ के बारे में जान लेते हैं। अगर लखनऊ की बात किया जाए कि लखनऊ से किसने नेतृत्व किया था, तो बेगम हजरत महल, ठीक है। बेगम हजरत महल ने कहा से नेतृत्व किया था, लखनऊ से, ठीक है। अब लखनऊ को किसने दबा दिया था, तो वही कानपुर वाला कैंपवेल, ठीक है। कैंपवेल ने यहाँ पे भी दबा दिया, ठीक है। झांसी हो गया। अब बात की जाए ग्वालियर, ग्वालियर तो हो ही चुका है। अब कौन सा इसमें है और छूटा हुआ, मेरे ख्याल से तो महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण हम लोग लिख चुके हैं। अब थोड़ा सा आते हैं प्रतीक के बारे में। अब पूछेगा कोई कि बता दो 1857 के क्रांति का प्रतीक क्या था, हाँ। तो अगर बात की जाए 1857 की क्रांति का प्रतीक, तो रोटी प्लस क्या था, कमल। यानी जब झंडा बनाया गया था अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह के लिए, तो उसपे किसका चिन्ह था, रोटी का और कमल का, ठीक है। अगर बात किया जाए कि उस टाइम पे गवर्नर कौन था, ये क्वेश्चन आता है 1857 क्रांति का प्रतीक,
तो प्रतीक तो हो गया रोटी और कमल। और बात की जाए गवर्नर, गवर्नर कौन था 1857 के टाइम पे? तो कैनिंग था। कौन था? कल ही बोले थे हम लोग कि लॉर्ड नहीं लगाएंगे। लॉर्ड मतलब क्या होता है? भगवान। वो लोग चले गए हैं लेकिन आज भी लोग लॉर्ड लॉर्ड बोलता रहता है। हाँ, तो लॉर्ड हम किसको बोलेंगे? हम अपने भगवान को बोलेंगे, उनको क्यों बोलेंगे? ठीक है। तो कौन था? कैनिंग था। और बात की जाए कि ब्रिटिश पीएम कौन था? ब्रिटिश मतलब इंग्लैंड के उस टाइम पे प्रधानमंत्री कौन था? ठीक है, तो पामस्टन था। क्या था? पामस्टन नाम था इसका, पामस्टन। ठीक। हाँ। गुमनाम नायक कौन था? अगर बात की जाए कि उस टाइम पे शायर कौन था? शायर, शायर किसे कहते हैं? जो शायरी बोलता है। किस किस को आता है शायरी बोलने? किसी को नहीं आता है? तब तुम लोग शायर नहीं हो। ठीक है। तो अगर बात की जाए शायर, तो मिर्जा गालिब उस टाइम पे कौन थे? मिर्जा गालिब जैसे शायर अभी तक भारत में कोई नहीं हुआ है। वो एक अजूबा ही थे। हाँ, शायरी के मामले में। अब ये दमन की घोषणा कब हुआ था? थोड़ा सा ये जान लेते हैं। तो दमन की घोषणा हुआ था 8 जुलाई 1858 ईस्वी को, कि अंग्रेजों ने हर जगह क्या कर दिया? इसको क्या कर दिया? क्या कर दिया जी? इस आंदोलन को हर जगह भारत में दबा दिया। बहुत सारे जगह है, असम में हुआ था। ठीक है। तो जो मेन मेन टॉपिक है जो हम लोग का, वो कंप्लीट हो चुका है कि कहां से किसने नेतृत्व किया था और किसने दबा दिया। तो नेतृत्व वाला क्वेश्चन आता है तो दिल्ली की बात किया जाए तो बहादुर शाह जफर है। लखनऊ की बात किया जाए तो होंगे हमारे बेगम हजरत महल। पटना की बात किया जाए तो पीर अली। अगर बात किया जाए इलाहाबाद का तो लियाकत अली। बात किया जाए अगर कानपुर का तो नाना साहेब और तात्या टोपे होंगे। अगर बात किया जाए झांसी का तो रानी लक्ष्मीबाई। ठीक है। अगर और क्या था? इलाहाबाद का लियाकत अली खान होंगे। बिहार से हो गए कुंवर सिंह। ठीक है। तो ये सभी लोगों ने क्या किया था? 1857 की क्रांति में अंग्रेजों के खिलाफ क्या कर दिया था? विद्रोह कर दिया था। और कौन कौन दबा दिए थे ये लोग पढ़ लिए। फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला खां थे। ठीक है। मुरादाबाद से अब्दुल्ला खान थे। गोरखपुर से कदम सिंह थे। उड़ीसा से राज प्रताप सिंह थे। राजस्थान से गजाधर सिंह थे। हाँ, बरेली से खान बहादुर खां थे। थोड़ा बरेली इंपोर्टेंट है, बरेली लिख लो। खान बहादुर खां, बरेली से भी क्वेश्चन आ जाता है तो खान बहादुर खान थे। ठीक। तो इतने सारे, अब देख रहे हो ना, भारत के हर एक कोने में अंग्रेजों के खिलाफ क्या हो रहा है? विद्रोह हो रहा है। और अंग्रेजों ने जबरदस्ती बलपूर्वक उसको क्या कर दिया? दबा दिया। तो ये था 1857 की क्रांति। और कहां कहां से हुआ है वो। ठीक है। अब हम लोग आगे जब भी पढ़ेंगे, अगला टॉपिक हम लोग का होगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ठीक है। अगला टॉपिक ये रहेगा। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं।